तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 128 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा लोगन ली होता है वो हमारे डैनियल के कंधे को पकड़ के उसको उसके घुटनों में लाना चाह रहा होता है, उसको नीचे झुका के, क्योंकि जो हमारा डैनियल होता है वो काफी ज्यादा हैंडसम बंदा होता है और इस समय डैनियल हानिल के साथ होता है। और जब से लोगन ली की गर्लफ्रेंड ने उसको एक हैंडसम बंदे के लिए छोड़ दिया था तब से लोगन ली को हैंडसम बंदों से नफरत हो गई थी। और खासकर जब लोगन किसी हैंडसम बंदे को किसी लड़की के साथ देखता है तो लोगन का बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। तो इसलिए अभी जो लोगन होता है वो डैनियल को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। तो जब लोगन डैनियल का कंधा पकड़ के उसको नीचे झुकाने की कोशिश कर रहा होता है तो डैनियल नीचे नहीं झुकता, क्योंकि यार उसने इससे भी भयंकर अटैक झेल रखा है। सेम इसी तरह से उसको वास्को ने भी पकड़ा था और वास्को के सामने लोगन ली की ताकत कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि डैनियल जो होता है वो नीचे नहीं झुक रहा होता है तो जो लोगन होता है अपने मन में सोचता है, ये बंदा नीचे नहीं झुक रहा, मेरी पकड़ से कोई भी नहीं बच पाता। आखिर ये बंदा है कौन? क्या इस स्कूल में सारे के सारे ऐसे ही लोग हैं? नहीं, ये बंदा उन तीनों से ज्यादा स्ट्रांग है। तो जब भी लोगन ली होता है, क्योंकि वो डैनियल को नीचे नहीं झुका पा रहा होता है, इसलिए वो अपने मन में सोचता है, ये मेरा अपमान है, अब मुझे इसका कंधा तोड़ना पड़ेगा। और जो लोगन ली होता है वो बहुत जोर से डैनियल के कंधे को जकड़ लेता है और डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है जब वास्को ने मेरे कंधे को पकड़ा था। मुझे इस वक्त काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। मैंने वास्को की पकड़ को भी सहा है, मैं लोगन ली से हार नहीं सकता। लेकिन यार, तभी जो लोगन ली होता है ना, वो बहुत ही गुस्से में डैनियल की तरफ देख रहा होता है और जैसे ही डैनियल की आंखें लोगन ली की आंखों से मिलती है तो उसकी वहीं पे फटके चार हो जाती है, क्योंकि जो हमारा डैनियल होता है उसके अंदर लोगन ली का डर बहुत ही पहले से भरा हुआ होता है। लोगन बिल्कुल उसके लिए ऐसा होता है जैसे कि लोगन एक सांप होगा और डैनियल एक छोटा सा मेंढक होगा। और देखो, वैसे जो हमारा डैनियल होता है ना, उस पे इतनी ताकत होती है कि वो लोगन की पकड़ को आराम से सह ले, लेकिन अभी जो डैनियल होता है वो अपने मन से ही हार चुका होता है। और जब कोई इंसान अपने अंदर से अपने मन से हार जाए तो उसके बाद मैटर नहीं करता कि वो बंदा कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और सेम यही चीज हमारे डैनियल के साथ होती है। बहुत ज्यादा पावर होने के बावजूद भी वो अपने अंदर से हार जाता है और वो जमीन पे झुक जाता है, मतलब वो अपने घुटनों में आ जाता है। डैनियल अपने डर पे काबू नहीं कर पा रहा होता। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मैं लोगन की तरफ नहीं देख पा रहा हूँ। और जो लोगन होता है, क्योंकि पहले वो डैनियल को जमीन में नहीं झुका पा रहा होता है, तो इसलिए लोगन को भी अंदाजा हो चुका होता है ये जो बंदा है ये काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अभी बिना किसी दिक्कत के डैनियल अपने घुटनों में आ जाता है और ये बात जो लोगन ली होता है उसको भी काफी ज्यादा अजीब लगती है। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये नीचे झुक गया? क्या ये नीचे झुकने की एक्टिंग कर रहा है? लेकिन तभी बगल में जो हमारी हानिल होती है वो लोगन ली को कहती है, हे डैनियल को छोड़ दो, क्या तुम मेरे हाथ से मरना चाहते हो? हानिल को देख के लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, इस स्कूल की लड़कियां काफी ज्यादा बहादुर हैं। लोगन हानिल को कहता है, अगर तुम मुझसे मार नहीं खाना चाहती तो चुपचाप से यहाँ से निकल लो। तुम बस सुंदर चेहरे से प्यार करती हो, तुम्हें और किसी चीज की चिंता नहीं है। और यार, जो हानिल होती है ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो अपने मन में सोच रही होती है, क्या सिर्फ सुंदर चेहरा? मुझे सिर्फ सुंदर चेहरे से मतलब है? नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं ऐसा पहले हुआ करती थी, लेकिन अब मैं ऐसी नहीं हूँ। और हानिल ऐसा इसलिए सोच रही होती है क्योंकि उसको मोटा वाला डैनियल पसंद होता है। तो इसलिए जो अभी हानिल होती है वो बहुत तेज से चिल्लाती है और कहती है, नहीं, मुझे पिगी बहुत ज्यादा पसंद है। और क्योंकि ये बात हानिल ने हैंडसम वाले डैनियल के सामने कही होती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा पागल हो जाती है। वो अपने सर पे मुक्के मार रही होती है और अपने मन में कह रही होती है, मैं सच में पागल हूँ। मैंने ये बात डैनियल के सामने क्यों बोली? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं सच में पागल हूँ। और यार, लोगन ली की लाइफ में उसको एक पहली ऐसी लड़की दिखी होती है, हानिल, जिसने कहा होता है कि उसको पिगी पसंद है। भले ही जो लोगन है वो पिगी को नहीं जानता, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा हैरान होता है हानिल से ये सुन के। और इसीलिए जो लोगन ली होता है वो डैनियल के कंधे को छोड़ देता है और जाते जाते कहता है, ये लड़की सच में पागल है। और डैनियल को कहता है, अगली बारी जब तू मुझे देखेगा तो मुझसे अपनी नजरें मत मिलाइयो, अपनी नजरें नीची रखियो मेरे सामने। यहाँ से जाते जाते लोगन ली को वो सारी बातें याद आ रही होती है कि कैसे एक लड़की ने
लोगन ली को छोड़ा था एक हैंडसम बंदे के लिए, लेकिन इस वक्त जो हान्युल है वो कह रही है कि उसको सुअर अच्छा लगता है, पिगी अच्छा लगता है उसे। हालांकि जो लोगन ली है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पिगी कौन है, लेकिन हान्युल ने ये कहा ना कि उसको पिगी अच्छा लगता है, तो यहीं पे जो हमारा लोगन ली होता है वो पिघल जाता है, क्योंकि वो भी एक पिगी ही होता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पे हमारी हान्युल और मोटा वाला डैनियल बैठे होते हैं। और जो हान्युल होती है वो अपनी तरफ से मोटे वाले डैनियल को ट्रीट दे रही होती है, उसको खाना वाना खिला रही होती है। वो डैनियल हान्युल को कहता है, हे हान्युल, आखिर तुम मुझे अचानक से ये अपनी तरफ से ट्रीट क्यों दे रही हो? तो जो हान्युल होती है वो कहती है, क्योंकि ये खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है इसलिए, हा हा हा। और ये सुनते ही हमारा मोटा वाला डैनियल कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सच में इसको ट्राई करना चाहता था। और जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो इन चिकन पीसेस, इन लेग पीस के ऊपर टूट पड़ता है। और इस चिकन का नाम होता है फायर चिकन, जिसके अंदर बहुत सारी मिर्च होती है। और जैसे ही डैनियल इस चिकन को खाता है तो लिटरली उसके मुंह से सच में फायर निकलती है। डैनियल कहता है, ये सच में बहुत ज्यादा स्पाइसी है। और जो हान्युल होती है वो कहती है, हाँ मैंने कब कहा कि ये स्पाइसी नहीं है। हान्युल एक स्माइल के साथ कह रही होती है, ये तुम्हारी सजा है, क्योंकि तुम मुझे वास्को की पार्टी में अपने साथ नहीं ले गए थे। क्या तुम्हें ये जल रहा है? क्या तुम्हारा गला जल रहा है इससे? हा हा हा। हान्युल को लग रहा होता है कि ये जो चिकन है ये बहुत ज्यादा स्पाइसी है, इसलिए डैनियल को ये खाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। लेकिन यार जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है ना, एक नंबर का चटोरा होता है। ये खाना बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है, लेकिन मोटे वाले डैनियल को यही खाना पसंद आता है। उसको स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। और डैनियल भुक्कड़ों की तरह ये खाना खा रहा होता है। और जो हान्युल होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है ये देख के। तो जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर ये बकचोदियां चल रही होती हैं, तभी हम देखते हैं जो हमारा लोगन ली होता है वो इस रेस्टोरेंट के बाहर से गुजर रहा होता है। लोगन रेस्टोरेंट के अंदर हान्युल को देखता है और मोटे वाले डैनियल को भी, लेकिन वो मोटे वाले डैनियल का फेस नहीं देख पाता, क्योंकि उसका फेस दूसरी तरफ होता है। लोगन डैनियल को उसके पीछे से ही देख के अपने मन में सोच रहा होता है, मैं बस इसको पीछे से ही देख के बता सकता हूँ, ये जो भी है ये एक नंबर का लूजर है। लोगन हान्युल को देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, क्या सच में इस लड़की को सुअर पसंद है? तो इसके बाद जो लोगन ली होता है वो अपनी क्लास में चला जाता है, और क्लास में भी ना वो हान्युल की ही यादों में बस बेंच में लेटा रहता है। और जो बगल में ही जे गैलगोंग होता है वो लोगन को कहता है, हे मास्टर, क्या मुझे एक सिगरेट मिलेगी? और जो लोगन होता है ना वो ध्यान भी नहीं देता जे गैलगोंग की तरफ, और मतलब उसको सिगरेट पकड़ा देता है। और यार वैसे जो हमारा लोगन होता है ना वो कभी भी अपनी सिगरेट किसी को नहीं देता, लेकिन इस समय वो जे गैलगोंग को मतलब आराम से ही सिगरेट दे देता है। और जे गैलगोंग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। जो लोगन होता है वो पूरी तरह से हान्युल की यादों में खोया हुआ रहता है, बस उसको मतलब हान्युल ही याद आ रही होती है। और जो जे गैलगोंग होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मास्टर आजकल थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहे हैं। इसके बाद जो लोगन होता है वो छुप छुप के स्टार्ट कर देता है हान्युल को देखना, और अपने मन में सोच रहा होता है, मैं इस लड़की को नहीं देखना चाहता, लेकिन इस लड़की से मैं अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस लड़की के बारे में ना सोचूं, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं किया जा रहा है। मेरे दिमाग में हमेशा यही लड़की घूमती रहती है हमेशा। तो यार जो लोगन ली होता है ना, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा हान्युल घूमती रहती है, तो इसलिए लोगन ली डिसाइड करता है कि वो हान्युल को सीधा जाके ये बात बोल देगा। लोगन हान्युल के पास जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मैं भी एक सुअर हूँ, लेकिन मेरे पास मसल्स हैं, मेरे पास फालतू की चर्बी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुअर हूँ। मैं 6 फुट 2 इंच का हूँ और मैं काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। जितने भी लोगों का मेरे जितना वेट है, मैं उन सब के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कमाल का हूँ। और जो सुअर हान्युल के साथ रेस्टोरेंट में बैठा था, उससे तो मैं 5 मिलियन टाइम ज्यादा बेटर हूँ। उस सुअर को तो कोई भी पीछे से ही देख के बता देगा कि ये एक नंबर का लूजर है। मुझ जैसे जो असली मर्द होते हैं उनका अपना ही एक स्वैग होता है। अगर मैं हान्युल को जाके सीधा बोल दूंगा तो जरूर हान्युल को भी ये बात पसंद आएगी और वो भी मुझे पसंद करेगी। तभी जो लोगन ली होता है उसको सामने हान्युल दिखती है और वो हान्युल को कहता है, हे हान्युल। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हान्युल होती है वो हमारे डैनियल से कुछ बात कर रही होती है और कह रही होती है, हे डैनियल, जो मैंने उस दिन कहा था ना कि मुझे सुअर पसंद है, मैं बस ऐसे ही मजाक कर रही थी, मुझे सुअर नहीं पसंद। और हान्युल अपने मन में सोच रही होती है, सॉरी पिगी, मुझे माफ कर दो, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है। और यार जो लोगन ली होता है वो दूर से ही ये बात सुन के वहाँ से चुपचाप से चला जाता है और हम देखते हैं स्कूल के बाहर वो एक बेंच में बैठा होता है। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, मैं जानता था
ऐसा ही होगा, सारी की सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। ये सब कुछ मेरे साथ बस एक मजाक था, वो कुतिया भी बाकी लड़कियों की तरह ही है। और लोगन ली इस वक्त बहुत ज्यादा गालियां दे रहा होता है अपने मन ही मन में, क्योंकि यार सच में जो लोगन होता है ना, वो हानिल से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उसके अंदर हानिल को लेके। और हम देखते हैं जो हमारा लोगन ली होता है, पहली बार हमें उसकी आंखों में आंसू देखने को मिलते हैं। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, मैं उसको भूल जाऊंगा, मैं ये सब कुछ भूल जाऊंगा। देखो यार, जब कोई हरामी बंदा ना, जिसके अंदर प्यार के लिए कोई भी जगह नहीं होती, और वो बंदा किसी लड़की के लिए रो रहा हो, तो सच में जो मामला होता है ना, बहुत ज्यादा सीरियस होता है। तो जो अभी लोगन ली होता है, वो अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी चेंज कर देता है और लिखता है, प्यार बस एक झूठ है। और सोशल मीडिया में कुछ सैड पोस्ट भी अपलोड करता है, जिससे साफ पता चल रहा होता है कि लोगन ली का दिल टूट चुका है। और यार ऐसा सैड मैसेज भी ना लोगन ली ने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार सोशल मीडिया में अपडेट करा होता है, पोस्ट करा होता है। और वैसे तो लोगन ली रोते रोते अपने मन में सोच रहा होता है कि अब वो हानिल को भूल जाएगा, लेकिन यार वो अभी भी अपने मन से ना हानिल को नहीं निकाल पा रहा होता है। और लोगन ली स्कूल आना भी छोड़ देता है, क्योंकि अगर वो स्कूल आएगा तो उसको हानिल कहीं ना कहीं पे दिख जाएगी और उसके मन की फीलिंग्स दोबारा से जाग जाएगी। तो इसलिए अभी पूरा 1 महीना बीत चुका होता है और जो लोगन ली होता है वो स्कूल नहीं आ रहा होता है 1 महीने से। और इसीलिए जो जे गैलगोंग होता है उसके पिछवाड़े में कोई कीड़ा काट रहा होता है, क्योंकि लोगन ली 1 महीने से स्कूल नहीं आया होता। और जे गैलगोंग को लोगन ली की जरूरत होती है ताकि वो पूरे स्कूल में अपने डिपार्टमेंट का नाम ऊंचा कर सके। तो इसीलिए जो जे गैलगोंग होता है वो लोगन के घर चला जाता है और लोगन के घर का दरवाजा खटखटाते हुए बाहर से बोल रहा होता है, मास्टर आप स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? आपने कहा था कि हम दोनों मिलके वो पूरे स्कूल पे राज करेंगे। हालांकि जो लोगन ली होता है उसने जे गैलगोंग को ऐसा कभी भी नहीं कहा होता। जे गैलगोंग दरवाजा खटखटाते हुए कह रहा होता है, मास्टर मुझे फाइनली आपके घर का पता चल चुका है, प्लीज मास्टर दरवाजा खोलिए। और इसके बाद हम अचानक से देखते हैं जो डोर होता है वो ओपन होता है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है हम देखते हैं कमरे के अंदर से बहुत सारा धुआं बाहर आता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है जे गैलगोंग कहता है, मास्टर आप बहुत समय से बाहर नहीं आए, क्या आपने कुछ खाना खाया? और यार जैसे ही जे गैलगोंग की नजर लोगन ली के ऊपर पड़ती है ना, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो लोगन ली होता है वो इस 1 महीने में पूरा का पूरा चेंज हो चुका होता है। वो जैसा पहले मोटा था अब वो वैसा नहीं रहता। जो लोगन ली होता है वो काफी ज्यादा पतला हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जो लोगन ली होता है वो नेक्स्ट डे जे गैलगोंग के साथ स्कूल आ रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ मैं बहुत ज्यादा सैड हो गया था, लेकिन एक मर्द अपनी परेशानियों से इस तरह से भाग नहीं सकता। तो इसीलिए जो हमारा लोगन ली होता है वो वापस से 1 महीने बाद आज स्कूल आ रहा होता है। और क्योंकि लोगन पतला हो चुका होता है तो उसके पास उसके साइज के कोई कपड़े भी नहीं होते, इसलिए वो जे गैलगोंग को अपनी पैंट दे देता है और जे गैलगोंग से उसकी पैंट ले लेता है। जे गैलगोंग कहता है, मास्टर ये सच में काफी अच्छी बात है कि हमने अपनी पैंट्स आपस में बदल ली, लेकिन आपकी पैंट काफी ज्यादा बड़ी है। लोगन जे गैलगोंग को कहता है, तुमने सही कहा, बहुत अजीब बात है, मेरे कपड़े सच में काफी ज्यादा बड़े हैं। लोगन ली अभी अपने मन में सोच रहा होता है, हानिल अगर मैंने उसको दोबारा से देख लिया तो मैं खुद को ये सोचने से नहीं रोक पाऊंगा कि मुझे हानिल चाहिए। और यार ऐसा नहीं है कि जो लोगन ली है ना वो 1 महीने से घर में एक्सरसाइज कर रहा था, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, बल्कि वो मतलब प्यार में बहुत ज्यादा टूट चुका होता है। वो हानिल की याद में बस घर में पड़ा हुआ होता है 1 महीने से, और वो कुछ ठीक से खाना वाना भी नहीं खा रहा होता है कुछ भी। तो आप सोच सकते हो कोई बंदा 1 महीने से कमरे के ही अंदर है और वो कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं खा रहा है, तो इस वजह से इसलिए जो लोगन ली होता है वो इतना ज्यादा पतला हो जाता है। और क्योंकि लोगन ली काफी ज्यादा पतला हो जाता है तो इसलिए वो पहले से काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। और जो स्कूल की लड़कियां होती हैं वो अपने मन में सोच रही होती हैं, आखिर ये बंदा कौन है? तो गाइस जो इस चैप्टर में ये चीज दिखाई गई है ना कि कोई इंसान प्यार में इतना ज्यादा बदल जाता है, ऐसा रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है तो उस लड़की को मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा तुमसे सच में प्यार करता है तो उसके लुक्स और उस पे पैसे ना होने की वजह से उसको कभी भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि अगर कोई लड़का तुम्हें सच में बहुत ज्यादा प्यार करता है तो तुम्हारे लिए
वो खुद को पूरी तरह से बदल भी सकता है। वो लूजर से एक विनर भी बन सकता है, बस उसको जरूरत होती है एक सपोर्ट की। और जो लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बस यही कहना चाहूंगा कि अभी प्यार में कुछ नहीं रखा, अपने गोल पे फोकस करो। तो खैर लगता है आज के लिए काफी ज्यादा बकचोदियां कर ली है, तो अब वक्त है वीडियो को खत्म करने का। तो भाई लोग यार, अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।